everyone, welcome to all Allium Chemistry. There is a big update from the BARC. This is BARC. आप सभी को पता है कि एक नोटिफिकेशन आया है हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से। तो यहाँ पर कौन अप्लाई करेगा, क्या पोस्ट है, वो सब मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ उस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। हम इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट जो स्टार्ट हुआ है वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो गया था और जो लास्ट डेट होगा वो 5 मार्च होगा। अगेन आई रिपीट, 5 मार्च को एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे। एंड पेमेंट के लिए इन्होंने दे रखा है कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो भी इन्होंने बता रखा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट कब आएगा, तो वो 7 अगस्त तक, आप 7 जुलाई तक होगा। बट उससे पहले मैं आपको ना डिटेल इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी। इस वीडियो, ये जो आपको पेज नजर आ रहा है ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई वैसे हेल्प भी चाहिए तो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, वेबसाइट भी दे रखी है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नया रजिस्ट्रेशन है तो क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। बट रजिस्ट्रेशन कराने से पहले एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं कि एक्चुअल में पोस्ट आई किसकी है। तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से कुछ इन्होंने पर्टिकुलर पोस्ट यहाँ पे निकाली है। जैसे किसके लिए निकाली है? ग्रुप ए पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है ग्रुप ए के लिए पोस्ट निकाली है। एंड यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंस एंड जियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको पॉइंट पर लेकर चलती हूँ कि यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब आप देखिए। देखिए यहाँ पर क्या तरीका है कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि आपका इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। अब इंटरव्यू 2 टाइप के स्टूडेंट दे सकते हैं। पहले वो जो इनका ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम देंगे, वो एग्जाम आपका इन्होंने कहा है कि 9 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कैटेगरीज में होने वाला है। और जो कि एग्जाम होगा वो भी इन्होंने बता दिया कि मार्च में होगा, ओके, ठीक है। और ट्रैवल अलाउंसेस कोई पेड नहीं होगा। फिर इन्होंने कहा कि एक तो ये बच्चे दे सकते हैं, दूसरा इन्होंने कहा कि गेट स्कोर के बेसिस पर होगा। गेट 2022 और गेट 2023 के स्कोर पर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। एंड गेट स्कोर ये जो लिखा है इन्होंने कि विल बी डिसाइडेड ओनली आफ्टर द ऑनलाइन टेस्ट हैज बीन कंडक्टेड, कैंडिडेट एडवाइज टू मैक्सिमम देयर चांस टू स्क्रीन इनटू द सिलेक्शन। चांसेस होंगे कि स्क्रीनिंग के, तो आप गेट का तो अलग हो गया, वो हो गया एक अलग ऑप्शन। अगर आपका गेट हो जाता है 2022 या 23, दैट्स द सेकंड ऑप्शन। पहला चांस होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। तो जिसका गेट भी क्लियर है भाई वो भी ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप अपना ये टेस्ट दीजिए, सबसे पहला सिलेक्शन हमारा यहीं से होने वाला है, ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन सही जाता है देन यू विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के कॉल करने के उन्होंने बताया कि मई से जून के बीच में आपका इंटरव्यू कॉल होगा। फाइनल सिलेक्शन का फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए उन्होंने कहा है कि आपके पास बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट थिंग्स आपके पास उन्होंने मेंशन कर रखे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। अब इसके लिए मैं देखूंगी अपने पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कि हमारे पास कौन सी कैटेगरी में क्या हमारा रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमारा जैसे केमिस्ट्री है तो हम केमिस्ट्री के लिए पढ़ना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए और आपके पास फिजिक्स अप टू द बीएससी, कि आपके पास बीएससी में फिजिक्स भी होना चाहिए। मतलब वही बच्चे अप्लाई करेंगे, नॉट दैट कि जिसके पास सिर्फ केमिस्ट्री है वो नहीं, जिसके पास बीएससी में फिजिक्स है या उनके पास कोई और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में मैथमेटिक्स टाइप का सब्जेक्ट होगा और उनके 60% होने चाहिए ओवरऑल इन द एमएससी के अंदर, ठीक है। और बीएससी के अंदर उन्होंने भी मेंशन कर रखा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा दोज हैविंग द एमएससी विद स्पेशलाइज जैसे द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल के, ये सब जो है ये एलिजिबल नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, ये वाली केमिस्ट्री जिन्होंने कर रखी है स्पेशलाइजेशन, ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इन्होंने कुछ कैटेगरी दे रखी है। मतलब आपको ना ये सबसे जरूरी, आप अप्लाई किसके लिए करना चाहते हो केमिस्ट्री के लिए, तो आपका डिसिप्लिन कोड होगा 42। आप अपना कोड जरूर देखिएगा, आपका डिसिप्लिन कोड होता है 42। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि आपके पास जो एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स वगैरह बनने होने वाले हैं, ये जो सब सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। फिर इन्होंने मैंशन किया है कि यहाँ पर जो डिग्री की बात कर रखी है तो वो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है, वो चीज़ आप एक बार देख लेंगे। और उसके बाद जो सबसे मेन बात है वो तो यही है कि आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपके बीएससी वगैरह में इतने मार्क्स हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आपको इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे ही रखा है, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिंपली इसको क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है और अपना सारा डाटा यहाँ पे फिल करना है। पेमेंट करने के बाद इन्होंने पेमेंट का मेंशन नहीं कर रखा है। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ से सबमिट करें और आपका फॉर्म ऑनलाइन डन हो जाएगा। ये 7 ऑप्शन आपको करने हैं, प्रिलिमिनरी, बेसिक, क्वालिफिकेशन, स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू, पेमेंट एंड यू विल बी डन आउट दैट प्रोसीजर। तो अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, काफी अच्छी पोस्ट है, ग्रुप ए का पोस्ट, अगर आप करना चाहते हैं आप जरूर करिए। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।